क्योंकि मेरी माँ ने मुझे उसके खिलाफ भड़का दिया था। न सिर्फ उस लड़की को ठुकराया जो मुझसे छुपकर प्यार करती थी, बल्कि उसे अपने ही भाई को सौंप दिया। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम और मेरा भाई एक दूसरे के लिए बेहतर हो। बाद में उसकी मौत के बाद जब मैं उसका सामान देख रहा था, तब मुझे उसकी डायरी मिली जिसमें हर जगह मेरा ही नाम था, और तब जाकर मुझे सच्चाई समझ आई। मैं मरने के दिन तक उस पछतावे को झेलता रहा। मैं कहाँ हूँ? माँ, मुझे परवाह नहीं, जिसे मैं चाहता हूँ उसे मेरा होना ही होगा। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से ये सब संभलवा लूंगी। दरअसल मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं ठीक उसी दिन वापस आ गया हूँ जब मैंने जेड को ठुकराया था। अभी भी सब कुछ ठीक करने का वक्त है। माँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा होगा अगर अगले कुछ दिनों में ही सब तय हो जाए। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भाई को भेज दूंगी। अगर बात न बनी तो तुम शादी में अपने भाई की जगह भी खड़े हो सकते हो। लानत है, ये पागलपन है। क्या आप खुद को सुन भी रही है? क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा भाई डर गया तो? वैसे भी हम बस यही तो कह रहे हैं कि तुम एक औरत को छोड़ दो। शायद तुम्हारा भाई है। कोई बात नहीं माँ, एक बार भाई जेड को मुझे सौंप दे तो मैं उससे बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं उससे 2 साल में 3 बच्चे पैदा करवाऊंगा। बाहर में जाए सब। कभी आईना जाकर देखो, तुम्हें लगता है कि तुम जैसा कोई जेड के लायक है? बदतमीज लड़के। अभी क्या कहा तूने? क्या तुम बगावत कर रहे हो? ये मत सोचना कि मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर से उकसाया तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। सैम, देखो तुम्हारा बेटा बगावत कर रहा है। अब तो ये मुझे कोसने लगा है। ये हमारे साथ कैसा सलूक करे। बदतमीज, आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास बहस का वक्त नहीं है। जेड, मेरा इंतजार करना। वो बीता कल मुझ पर इतना भारी है कि मेरा दम घुटने लगा है। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जेड जेड जेड, अगर वो अब आ भी जाए तो क्या फायदा होगा? क्या उससे सच में उसके भाई से शादी करनी पड़ेगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शायद तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। मैं तुम्हें फिर कभी दूर नहीं होने दूंगा। जेड, मुझे एक और मौका दो। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हम मिलकर सामना करेंगे। ठीक है? क्या तुम्हारा मतलब सच में यही है? तो फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? हम परिवार से अलग हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब से हम दोनों अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। चलो, मैं तुम्हें अभी घर लेकर चलता हूँ। मुखिया जी, आपको हमारे परिवार के साथ इंसाफ करना होगा। वो पत्थर दिल, उसकी अपने ही माँ बाप पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई। वो जरूर उस बेशर्म औरत के साथ कहीं गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। उसे सबक सिखाना होगा। जेड, वो मेरी पत्नी है। ये चेन परिवार को क्या हो गया है? वैसे तो वो लड़का हमेशा शरीफ रहा है। अचानक उसने अपने ही माँ बाप पर हाथ कैसे उठा दिया? अच्छा, अब ये चिल्लाना बंद करो। क्या पूरे मोहल्ले को तमाशा दिखाना काफी नहीं था? मुखिया जी, क्या आपको ये छोटी बात लगती है? जरा हमारी हालत तो देखिए। सुना है आप मुझे ढूंढ रहे थे और आपने इन सब लोगों को यहाँ बुला भी लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सही हूँ। ये छोकरा सच में उस औरत के साथ भाग गया था। इसने चेन खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आईवी, क्या मैंने अभी साफ नहीं कहा था? अपनी हद पार मत करो। ओ लड़के, तेरा बाप अभी जिंदा है। क्या अपनी माँ से बात करने का यही तरीका है? हूँ। जब से मेरी सगी माँ गुजरी है, आपने आईवी और उसके बच्चों को लाड प्यार देने के अलावा कुछ नहीं किया। जब मेरी छोटी बहनें रात भर भूख से तड़पती थी, तब आप कहाँ थे? और अब आप इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहे हैं? माँ, मुझे परवाह नहीं। जेब मेरी पत्नी है। मुझे उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए। अरे, तुम जो भी कहो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ ही। और ये तुम्हारा भाई है, उसे थोड़ी बहुत चीजें देने में इतनी मुश्किल क्या है? मेरा तुम्हारे जैसा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम मेरी पत्नी को छीनना चाहते हो तो इसका सपना भी मत देखना। ओ नालायक बेटे, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उस थप्पड़ ने हमारे बीच का बचा कुचा रिश्ता भी तोड़ दिया है। आज से मैं इस परिवार से अलग हो रहा हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं। ये परिवार किसी भी हाल में नहीं बंटेगा। ये तो बस घर का एक छोटा सा झगड़ा है। परिवार में ऐसी कौन सी बात है जो सुलझाई नहीं जा सकती? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आईवी तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाते हुए नहीं देख सकती? तो फिर अब आपको और भी बहुत कुछ देखना होगा। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही नहीं जा रहे, मेरी बहनें रोज और लिली भी साथ चलेंगी। क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा। उन दोनों निकम्मी लड़कियों की अभी जरूरत है। अगर वे नाइन के साथ गई तो ये हमें मंजूर नहीं। ओ मूर्ख, कुछ तो बोल। चलिए, मैं ही कह देता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अगर जेड चैट से शादी नहीं करेगी तो आप मेरी छोटी बहन को अगले गांव के किसी बूढ़े कुंवारे को सौंप देंगे और उस दहेज से अपने बेटे के लिए बहू लाएंगे। आईवी, तुम्हारी जरा सी हरकत से ही मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम ये सब बकवास कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हूँ। ठीक है, तो गांव के बाहर सागर देवी के मंदिर के सामने फैसला करते हैं। वही देखेंगे कि जो मैंने कहा वो आपके दिल में है या नहीं। ठीक है, अब मामला साफ है। सैम नाइन अब बड़ा हो गया है। अब उसकी शादी हो चुकी है, तो यही वक्त है कि वो अपना अलग घर बसा ले। क्या आपको कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अगर ये एहसान फरामोश जाना चाहता है तो जाने दो। और तुम नाइन, आज से मेरा सैम के परिवार से कोई वास्ता नहीं। अब से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग है। और हाँ, 1 महीने में मैं और जेड शादी की दावत देंगे और सबको बुलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब आकर हमें इज्जत बख्शेंगे। ठीक है, तो ये बात यही तय हुई। अब आप सब अपने घर जा सकते हैं। जेड, जगह थोड़ी मामूली है पर अभी सब्र करो। बस कुछ दिन दे दो। क्या ये काफी नहीं है? जब तक हम साथ हैं मुझे जगह की परवाह नहीं। ठहरो, देखो कौन आया है। अरे बक, रोज, लिली, नाइन। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे पता था नाइन यही होगा। आओ अंदर आ जाओ। रोज, लिली, तुम जानते हो घर के हालात कैसे हैं। अब आ गई हो तो यहीं रुको। तुम दोनों जेड के साथ पूरब वाले कमरे में रहो, मैं पश्चिम वाला ले लूंगा।
9 जब तक तुम रखोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सही कहा, हम वहाँ कभी वापस नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जरा मेरे साथ बाहर आओ, एक जरूरी बात करनी है। 9 जो भी है कहो। जो भी हो, अगर मैं कर सका तो जरूर करूंगा। क्या तुम्हारे घर वालों के पास वो, क्या तुम उसे ला सकते हो? मैं किराए पर ले लूंगा। अरे 9 ये तो बेइज्जती है। किराए का क्या मतलब? साफ कहो ना कि तुम उसे चुराना चाहते हो। वैसे भी लहरें बहुत तेज है, बाहर जाना खतरनाक है। ये कुछ नहीं, तूफान जितना बड़ा मछली उतनी महंगी। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाबूजी को समझाता हूँ। अब जब जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो खेती करना वक्त की बर्बादी होगी। पता नहीं बक को नाव मिली या नहीं, फिलहाल मुझे इन लहरों के बीच ही रास्ता बनाना होगा। ये क्या है? यकीन नहीं होता, ये तो जंगली केकड़ा है और इसका वजन कम से कम 1 किलो तो होगा ही। कहीं ये सबके सब जंगली केकड़े तो नहीं? लगता है मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ हाँ हाँ, बिना ढूंढे ही ये सब मिल जाना कमाल है। अभी दिन ढलने में वक्त है तो मैं इन्हें बेचकर कुछ सामान ले लेता हूँ। पता नहीं बक वहाँ क्या कर रहा होगा। अगर हम सच में समंदर में जा पाए तो कमाई और भी बड़ी हो सकती है। सेक्रेटरी ग्रे, आप तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। जब लहरें इतनी तेज हों तो मैं ताजा समुद्री खाना कहाँ से लाऊं? रीड, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कुर्सी पर कई लोगों की नजर है। अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है सेक्रेटरी ग्रे, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अरे, कौन है मालिक? एक लड़का माल देना चाहता है। मैं उसे ले आया। क्या मैंने नहीं कहा था कि बिना काम के परेशान मत करना? मुझे दिलचस्पी नहीं है। रुको, ठीक है, उसे आने दो। नमस्ते साहब, मेरे पास जंगली केकड़े और एबालोन है। क्या आपकी दुकान में खरीदेगी? नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेट है, नेट चेन। आप मुझे बस 9 बुला सकते हैं। 9 है ना? तुमने तो मेरी जान बचा ली। अब से माल सीधा मेरे पास ही लाना। फिक्र मत कीजिए रीड साहब। जब भी कुछ अच्छा लगेगा सबसे पहले आपको ही खबर मुझे करूंगा। 20 पाउंड चावल दो, उस सुअर के मांस से 10 पाउंड काट दो और वो पुरानी मुर्गी भी ले लूंगा। अरे क्या ये 9 है? तुम्हें ये मांस और मुर्गी कहाँ से मिली? 9 ये खाना कैसे मिला? इसे अभी मुझे दो, मैं इसे माँ बाबूजी के लिए घर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे पास तो हमेशा कमी रहती है और अब अलग होने के बाद भी तुम्हें इसमें हिस्सा चाहिए। 9 क्या बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कम से कम आज 3 पाउंड मांस तो छोड़ दो और वो मुर्गी भी यही रहने दो। चैड, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नरम रहा हूँ? दफा हो। 9 तुम रुको, कभी ना कभी मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। जेड और मेरी बहनें बहुत कमजोर हैं, आज रात उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। जे क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? इतनी अच्छी महक कहाँ से आई? हाँ मुझे भी आ रही है। चलो देखते हैं, लगता है ये घर से आ रही है। हाँ 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 हाँ, सही वक्त पर आए। हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। 9 क्या बनाया है? महक कमाल की है। हे, केकड़े के बन और सुअर और मुर्गी का शोरबा बनाया है। भाग्यवान, ये सब कहाँ से आया? आज मैं समुद्र किनारे गया था, कुछ रख लिया और बाकी बेच दिया। ये $50 से ज्यादा बचे हैं, इन्हें मेरे लिए संभाल कर रख लो। क्या? $50 से ज्यादा? भाग्यवान, ठीक है, चलो खाना गरम गरम खा ले। थोड़ी देर में मुझे बग से मिलना है, आज रात समंदर में कुछ देखना है। कसम खाता हूँ उन्हें फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। 9 जल्दी करो। नाव की चाबी मिल गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम चोर की तरह छुप क्यों रहे हो? खैर 9 इस बारे में मत पूछो, बड़ी मुश्किल से बाबूजी को मनाया है। अब चलो। 9 नाव पर आते ही तुम पानी को घूमने लगे। यहाँ घना अंधेरा है, भला यहाँ क्या देख रहे हो? बातें बंद करो, लहरों को देखो और मुझे टोको मत। बक, यहाँ रुको, यही जगह है। बक, जाल में चारा डालने को तैयार हो जाओ। अरे 9 चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। क्या अभी चारा डालना बेकार नहीं होगा? बस भरोसा रखो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। 9 रुको। बक, जरा संभल कर, मछलियों को डराना मत। फिक्र मत करो 9, मैं बरसों से यही कर रहा हूँ। हाँ 9 देखो, कुछ फंसा है। जल्दबाजी मत करो, जाल धीरे नीचे डालो। जब तक मैं न कहूँ इंतजार करना। समझ गया। 9 हमारी लॉटरी लग गई। ये पक्का 1000 पाउंड से ज्यादा होगा। सोचा नहीं था कि इतना माल हाथ लगेगा। येलो क्रोकर आमतौर पर $1.5 पाउंड बिकती है और इतनी ज्यादा तादाद में होने पर दाम और भी बढ़ सकते हैं। शांत रहो, पहले इसे अंदर खींचो, ध्यान रहे कि जाल फट न जाए। 9 तुम तो कमाल हो, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ इतनी येलो क्रोकर होंगी? इसे तजुर्बा कहो। हाँ 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 9 तुम पागल हो। वक्त पाल संभालो, बड़ी लहर आ रही है। सत्यानाश हो, क्या ये समंदर जानबूझकर हमें तंग कर रहा है? बक पीछे रहो, सब वहां कर दो, पाल में देख लूंगा। 9 अगर पाल नीचे नहीं किया और वो टूटा तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। सब ठीक है, भरोसा रखो, वो आगे कस के पकड़ो। 9 शुक्र है कि हमारी फूटी किस्मत हमारे साथ है। नजर लगा दी, मुझे लॉलीपॉप दो। 9 सब टूट गया। आह, ये तो सच में बुरी किस्मत है। बक, जाल डालने को तैयार हो, असली शिकार अब मिलेगा। क्या? खड़े क्या हो? जाल डालो, इस बार ट्रॉल करेंगे। आगे की कुंडी ढीली करो और पीछे वाली कस दो। बक, जाल खींचो। 9 हाथ लग गया, हाथ लग गया। ये भारी है, बहुत भारी। अरे ये क्या है? लॉटरी लग गई हमारी। ये है क्या? विशाल ग्रुपर मछलियां। हाँ 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 हाँ।
ऐसा शिकार तो पूरी जिंदगी में बस एक ही बार हाथ लगता है। अगर उस लहर ने इन्हें बेसुध ना किया होता तो हमारी इस छोटी नाव की क्या मजाल कि इन्हें खींच पाती। चलो बक खड़े मत रहो, इन्हें ऊपर चढ़ाते हैं, समझ गया? अरे ये तो जाग रही है, पहले इसे ऊपर खींचो, बाकी बाद में देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, इस बार तो हमारी सच में चांदी हो गई। चलो बक अब वापस चलते हैं। समझ गया। हाँ भाई, यहाँ तो कम से कम 1000 पाउंड येलो क्रोकर होगी, यकीन ही नहीं होता। पहले एक बीड़ी पीते हैं। अरे यहाँ तो दो बड़ी ग्रुपर भी है तुम दोनों आखिर कहाँ चले गए थे? ये लो, मैंने तुम्हारी एक सिगरेट ली थी। ये मत कहना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। $2.30 एक पाउंड का लेना है तो लो, वरना रहने दो। मंजूर है? मुझे और मंजूर बाकी है। तुम लोगों के लिए। मेरा मतलब किसी की बेइज्जती करना वो नहीं दो है। बड़ी ग्रुपर तुम लोगों की पहुंच से बाहर है। घर जाओ, 9 की तो लॉटरी लग गई। शोर मत मचाना, किसी को पता न चले। जाओ एक ट्रक ले आओ। 9, मुझे इन दोनों ग्रुपर को शहर ले जाना होगा। यही इंतजार करना, मैं अभी आया। इतनी रात को कौन है? 9, इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? रीड, इस बार हम दो बहुत बड़ी मछलियां लाए हैं, सोचा तुम्हें दिखा दूं। अरे बाप रे, बड़ी ग्रुपर 9, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। रीड, तो क्या दाम लगाओगे? मोल भाव की जरूरत नहीं, $7 एक पाउंड का सीधा तराजू पर रखो। हाँ हाँ हाँ, चलो अभी कहीं सिर छुपाने की जगह ढूंढते हैं। कल सुबह मुझे एक मोटर वाली नाव का इंतजाम करना होगा। क्या कहा तुमने? आज मैंने 9 को घर की तरफ मांस का टुकड़ा ले जाते देखा। हाँ माँ, सही कहा, मैं गया था उससे अपना हिस्सा मांगने, और उसने तो इसके लिए मुझे मारने की कोशिश भी की। मैं रोजाना बस बासी रोटियां और मकई खा रहा हूँ, तो फिर ये 9 परिवार से अलग होते ही मांस की दावत कैसे उड़ा सकता है? सैम, तुमने सुना ना, तुम उसके बाप हो, उसके पास अच्छी चीजें हैं और वो तुम्हें पूछ तक नहीं रहा। उससे सब कुछ हमें सौंपना होगा, उसे कितना रखना है ये हम तय करेंगे। सुना तुमने? मुझे नहीं पता, मुझसे इस बारे में मत पूछो। उस नालायक बेटे पर अब मेरा कोई बस नहीं चलता। मैं कह रही हूँ, तुम मानो या ना मानो, पर ये होकर रहेगा। कल सुबह सबसे पहले मैं वहां जाकर हंगामा खड़ा कर दूंगी। जेड 9 कल रात घर नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बक वापस नहीं आया? अगर कुछ बुरा हुआ होता तो वो हमें जरूर बताता। अच्छा जेड, उधर देखो, माँ देखो, वो निकम्मी लड़कियां यहीं पर है, और 9 भी आसपास नहीं है। अपना हक वापस लेने का ये सही मौका है। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ। वो निकम्मी लड़कियों, वो मास्क कहाँ है जो मैं कल घर लाया था? अभी के अभी उसे मेरे हवाले करो। आईवी को इस बारे में कैसे पता चला? ये कैसी बेतुकी बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ कोई पोर्क बेली वेली नहीं है। माँ, इनकी झूठी बातों में मत आइए। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था, 9 घर पर पोर्क बेली लेकर आ रहा था। अच्छा, तो तुम अभी भी मुझसे सच नहीं बोलोगी? लगता है मुझे तुम दोनों को मजा चखाना ही पड़ेगा। आईवी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये सब कुछ 9 का है, उसने इसे खुद अपनी मेहनत से कमाया है। यहाँ आकर इसे छीनने का क्या हक है? एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने 9 से शादी की है, तो तुम चेन परिवार की बहू हो, और उस नाते मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज तुमने वो मेरे हवाले नहीं किया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बस बहुत हुआ आईवी, मैंने अब तक तुम्हारी बहुत बर्दाश्त किया है, और अब तुम्हारी यहाँ आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? अंकल ग्रांट, आप सिर्फ जेट की बातों पर आंख मूंदकर यकीन नहीं कर सकते। वो कह रही है कि 9 ने इसे कमाया है, तो जाहिर है वो तो ऐसा ही कहेगी। बेली बहुत महंगी आती है, 9 भला उसे कैसे खरीद सकता है? कैरिन, लोगों को नीचा दिखाने की जरूरत मत करो। वो पैसे 9 ने समंदर किनारे मेहनत करके कमाए थे, और वो इसे हमारे लिए लाया था। ओहो, तो अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी है? ये सब हम सबका है, इसे अभी के अभी मेरे हवाले करो। सब लोग देखो जरा, जेट की तो मती ही मारी गई है। उसे उसकी गलती दिखानी होगी। कैरन सही है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसे पढ़ना होगा। ठीक है आईवी, हिम्मत तो देखो, कौन मुझे कोसेगा? 9, ये लोग सबको और जेट को भी तंग कर रहे हैं। अच्छा, वहीं रुको। कल मैं मसरूफ था, तुम्हें भूल ही गया। लगता है आज तुम खुद ही आ गए। नहीं नहीं, दूर रहो। पास नहीं आऊंगा तो मारूंगा कैसे? चैड, 9 तुम दरिंदे हो, मैं लड़ूंगा। खून हो रहा है, रोको इसे। कोसना पसंद है? ओ खुदा, ये जान ले लेगा। आईवी, तुम जानती हो तुमने क्या किया? इस बार मैं याद दिला दूंगा। क्या? 9, क्या कर रहे हो? होश मत खो, अपनी बहनों का सोचो। हे भगवान, बेटा माँ को मार रहा है। बस करो, क्या हंगामा कम था? यहाँ तुम्हारी ही गलती है। सब लोग अब बस। शुक्रिया ग्रांट। जेड, बच्चों घर चले। जान, तुम बहुत डरावने थे, सोचकर ही डर लगता है। जेड, अगर तुम डटी नहीं रही तो लोग सताते रहेंगे। अगर मैंने उसे उसकी जगह नहीं दिखाई तो पता नहीं वो आगे क्या करेगी। मगर गांव में हर कोई जानता है कि मेरा खानदान थोड़ा उलझा हुआ है। मैं जेड इस बात की फिक्र नहीं करता हूँ तुम किस परिवार में पैदा हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मेरे अपने परिवार के झगड़ों को देखते हुए तुमने कभी मुझे बुरा नहीं समझा। तुम मुझसे वादा करो, अब आगे चाहे जो भी हो तुम इसे अकेले अपने दिल के अंदर दबाकर नहीं रखोगे। ठीक है, मान गया। हो ग्रांट। अरे 9, यहाँ कैसे आना हुआ बाबूजी? परिवार के बंटवारे और उसके बाद आपकी मदद की वजह से मैंने ये सब समंदर किनारे मेहनत करके कमाया है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शुक्रिया का तोहफा है, इसे रख लीजिए। 9, एक बुजुर्ग को छोटों से तोहफे नहीं लेने चाहिए, तुम इसे वापस ले जाओ।
अब जब मैं इसे यहाँ ले ही आया हूँ तो वापस ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी, अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। अरे अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। जब तुम्हारी शादी की दावत होगी तो मैं तुम्हें शगुन का एक अच्छा लिफाफा जरूर दूंगा। गांव में ग्रांड साहब की बातों की बड़ी अहमियत है, चाहे जैद से शादी हो या बक के साथ समंदर में जाना। अगर उन्होंने अपनी दुआएं नहीं दी तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। फिलहाल चलो बक को ढूंढते हैं और समंदर की तरफ चलते हैं। अरे वाह, सुना है कल तुमने 1000 पाउंड से ज्यादा पीली मछलियां पकड़ी है बेटा। कहाँ से हाथ लगी वो? इतनी अच्छी चीज तो बांटनी चाहिए, है ना? लो आ गई मुसीबत, फ्रैंक यहाँ है। ये लोग रोज घाट पर जमे रहते हैं और मछुआरों की मेहनत पर पलते हैं। अब ये हमारे पीछे पड़े हैं, लगता है किसी को जलन हुई है। ओए, कानों में रुई है क्या? मालिक बात कर रहे हैं, सुना नहीं? फ्रैंक, हम एक दूसरे के काम में नहीं आते। मैं अपनी मछली पकड़ता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या काम? मेरा क्या काम? यहाँ पूछ लो, इस घाट पर सब मेरी इज्जत करते हैं। कल जब मेरे आदमी नहीं थे तुम नाव भरकर मछलियां ले आए और लगा कि बच जाओगे। तुम दोनों की हिम्मत तो देखो। वाह, अब हथियार भी उठाओगे? उम्र कम है पर कलेजा बड़ा है। अपनी औकात जाने बिना फ्रैंक को जवाब देने से पहले किसी से पूछा तक नहीं। अब देखो अपना हाल। अगर मौत से डर नहीं लगता तो आगे बढ़ो, पीछे रहो सब। जो भी मुझ पर आएगा पहले उसे ही मजा चखाऊंगा। इन दो छोकरों को देखो, तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं, है ना? पकड़ो इसे। बक, अपना ख्याल रखना, कोई हिलेगा नहीं। अपने आदमियों से कहो पीछे हटे, वरना हाथ फिसल गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, कोई नहीं हिलेगा। आजकल के लड़के पागल हैं, बात बात पर हथियार निकाल लेते हैं। बच्चे, पता भी है मैं कौन हूँ। ये मत सोचना कि हाथ में ये भाला पकड़ लेने से मैं डर जाऊंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की और अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम क्या कर लोगे? आजमाना है? देखो दोस्त, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। हमने बस तुम्हें इतनी मछलियां पकड़ते देखा तो सोचा पूछ ले, मैंने कहाँ से पकड़ा, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। या फिर क्या मुझे तुम्हें अपने बाप की तरह जवाब देना होगा कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? ठीक है, मत बताओ। इसके लिए माफी भाई, ये चीज दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं समझती। तुम इसे नीचे रख दो, फिर बात करेंगे। नाइन, छोड़ना मत। इस आदमी पर भरोसा मत करना, जैसे ही छोड़ोगे ये पलट कर हम पर हमला कर देगा। सुना तुमने, मेरा दोस्त कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तो अब क्या करें? तो फिर क्या तुम सच में आज मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? आजमा कर देख लो। ड्रैगन बे के लड़के, तुम यहाँ मछली पकड़ने आए हो या लड़ाई करने, जो मेरे इलाके में हथियार निकाल रहे हो? हिम्मत तो देखो। और फ्रैंक, तुम्हें लगता है ये घाट तुम्हारा है? फिर लूट रहे हो? डाल्टन, मैं दोस्त, भाला नीचे रख दो। अगर ये बात जान लेने तक पहुंच गई तो तुम भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर मैं इसे अभी छोड़ दूं तो इसे दोबारा हमला करने से कौन रोकेगा? मैं जुबान देता हूँ, जैसे ही छोड़ोगे ये फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। दफा हो जाओ। छोटे बदतमीज, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? फ्रैंक, अगर तुम अपने आदमियों को काबू में नहीं रख सकते तो फिर ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। बच्चे, ये हिसाब हम बाद में बराबर करेंगे। चलो आदमियों, यहाँ से चलते हैं। चलो, ये मामला तो सुलझ गया, अब समंदर की तरफ चलते हैं। मैंने अभी तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए शुक्रिया का एक लफ्ज भी नहीं है? अगर मुझे तुम्हारा शुक्रिया क्यों करूं, तो यहाँ आने वाले हर मछली व्यापारी को अपने मुनाफे का 10% तुम्हें देना पड़ता है और बदले में तुम्हें मछुआरों की हिफाजत करनी होती है। ये तो बस इत्तेफाक था कि फ्रैंक मेरे पीछे पड़ा। अगर कोई और होता तो क्या उससे चुपचाप अपना नुकसान सहना पड़ता? तुम्हारी बात सही है दोस्त, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो इतनी जल्दबाजी मत करना, इसके बजाय मेरे पास आना। वाह नाइन, तुम तो वहां बिल्कुल निडर थे। एक थप्पड़ और फ्रैंक नीचे गिर गया। तुम डाल्टन के सामने भी नहीं झुके। मैं और क्या करता? ठीक है, अब निकलने की तैयारी करते हैं। यार नाइन, तुम कमाल हो। तुम जहां भी कहते हो कि मछली है वही मछली मिलती है। मछलियां तो मैं ढूंढ ही सकता हूँ, लेकिन बड़ी खेप लाने के लिए शायद ये सामान काफी नहीं होगा। नाइन, इतनी बड़ी पकड़ मिली है, फिर तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे अंदर कोई उमंग नहीं है? इतनी अच्छी मछली मिली और तुम अभी से मान गए? नाइन, तुम तो जानते ही हो हमारे पास मछलियों की इतनी पेटियां हैं, उन मछुआरों के मुकाबले जो समंदर में जा भी नहीं पा रहे। हम उनसे कोसों आगे है। जल्दी वो थैला जो मैं लाया था मुझे पकड़ाओ। नाइन, इसमें क्या है? बहुत भारी है, 40-50 पाउंड तो होगा ही। रुको, मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाता हूँ। क्या ये सोनार है? कम से कम 600-800 डॉलर का होगा। जाओ, जग बदलकर नायलॉन वाला लगा दो। चलो थोड़ा और आगे, नाव उस तरफ मोड़ो, फिर सोनार डालेंगे। समझ गया। वाह नाइन, अगर ये सोनार न होता तो इतनी मछलियां मिलना नामुमकिन था। ये आराम से 1000 पाउंड से ज्यादा होंगी। नाइन, तुम कमाल हो। अभी कई संकेत बाकी है। अफसोस नाव भर चुकी है, अब वापस चलने का वक्त है। चलो सब समेट लो। वो बदतमीज लड़का कुछ भी हो, आखिर मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। सैम, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। ठीक है, अब बस। तुम दोनों ने उसे उकसाया ही क्यों? सैम, क्या तुमने जरा भी इंसानियत बची है? क्या हम उस लड़के से झगड़ा करने गए थे? वे हर दिन ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और अगर तुम हमें ढंग का गोश्त और चावल खाने देते तो क्या मुझे उसके पास जाने की जरूरत पड़ती?
शादी के वक्त क्या वादा किया था? कहा था कि मेरी जिंदगी आराम और सुकून से कटेगी। और अब देखो, वो मुंह पर बदतमीजी करता है और तुम एक लफ्ज नहीं बोलते। क्या मुखिया ने तुम दोनों को पहले नहीं बताया था? अगर ये बात बिगड़ गई तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, तो अब इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, बस देखते जाओ, कभी ना कभी मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। 9, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सच में मालामाल हो जाएंगे। दिन के $1000 से ज्यादा कमा रहे हैं। कहीं भी पूछ लो, भला हमसे ज्यादा कौन कमाता है? देखो तो, कैसे उछल रहे हो? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि जब पैसा हाथ में हो तो उसका दिखावा मत करो, वरना बेकार में लोगों की नजर लग जाएगी। ऐसे पैसे को भला कौन मना कर सकता है? अब और कुछ मत कहो भाई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो मेरे बाबूजी भी मुझे नहीं रोक सकते। हाँ हाँ हाँ, बकनाइन बकरी की यहाँ कैसे आना हुआ? सुना है तुम दोनों समंदर पर गए थे और आज रात एक खेल होने वाला है। तुम दोनों भी क्यों नहीं आ जाते? ओहो, पिछले जन्म में ये विकी एक नंबर का धोखेबाज था और अब ये साफ दिख रहा है कि वो मुझे अपने जाल में फंसाने की ताक में है। नहीं, हम नहीं आएंगे, तुम लोग ही मजे करो। आज रात नहीं, हम दोनों अभी वापस आए हैं और बहुत थक गए हैं। अरे भाई, ऐसे मत करो, शहर से कुछ बड़े रईस लोग इस खेल में आ रहे हैं। तुम ऐसे आसान पैसे को हाथ से नहीं जाने देना चाहोगे। रिकी, मैं शराफत से जवाब दे रहा हूँ तो बात को यही रहने दो, इसे और मत बढ़ाओ। ठीक है, अगर नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो। कभी सही, खुद को क्या समझता है ये? जैसे अब कोई बड़ा आदमी बन गया हो। बेहतर होगा कि जाकर मालिक को बता दूं, ये दोनों जाल में नहीं फंस रहे। अरे रुको, तुम दोनों इतनी रात देर तक अभी तक जाग क्यों रहे हो? जी, आप वापस नहीं आए थे तो हमें चैन की नींद कैसे आती? हमने सोचा कि आपका इंतजार ही कर लेते हैं। तो अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या तुम हमेशा इंतजार ही करती रहती? ये तो पागलपन है। खैर, बहुत देर हो गई है, चलो आप सो जाते हैं। अरे जेड, तुम अंदर क्यों आ रही हो? क्या आप मेरे बाल संवार देंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी? नहीं। जेड, क्या बात है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? क्या आईवी घर आई थी या फिर वो कैरिन का पति था? किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, बस मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। जब मैं छोटी थी वो इसी कंघी से मेरे बाल संवारा करती थी। और उसके बाद जेड, मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ जो ऊपर से तुम्हें देख रही है वो तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहेंगी। वो तो बस एक दिन यही हमारे चाहेंगी बहुत कि सारे तुम बच्चे खुश रहो, होंगे। जो दिन भर हमारे आसपास दौड़ते रहेंगे। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे चाहिए? मैं तो पूरी तरह थक जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें बच्चे इतने ही पसंद है तो हम 7 कर सकते हैं। अरे 7 तो बहुत ज्यादा है, 6 कैसे रहेंगे? कितने बच्चे होंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम साथ में खुश रहें, वही काफी है। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जेड, तुम ये क्या कर रही हो? शश, चुप रहो वरना लड़कियां सुन लेंगी। वो दोनों नहीं आए, तुम एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकते। फिर तुम मेरे किस काम के हो मुझे भी नहीं पता। बग तो एक आवाज पर दौड़ा चला आता है, पर इस बार वो टस से मस नहीं हुआ। तो और जोर क्यों नहीं दिया? उसे नहीं लाए तो पता कैसे चलेगा कि वो पीली मछलियां कहाँ से आई? उस नाव के माल की कीमत हजारों डॉलर थी। हमें जानना होगा कि उन दोनों छोकरों को इतनी सारी पीली मछलियां कहाँ से मिली। अगर हमें वैसी एक नाव भी मिल जाए तो हम सबका गुजारा हो जाएगा। पर डाल्टन का क्या? वो कुछ भी नहीं है। सही वक्त आने पर मैं उससे भी निपट लूंगा। बक, कल रात रिकी फिर से तुम्हें परेशान करने तो नहीं आया था ना? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपने आगाह कर दिया था। अगर मैं फिर भी उसकी बातों में आता तो मैं बेवकूफ होता। ठीक है, अब देर हो रही है, जल्दी समंदर चले और रात से पहले लौटे। बक, चारा यहाँ डालो, इसके लिए बड़ा जाल इस्तेमाल करो। बक, यहाँ छोटे जाल से हाथ आजमाओ। बक, यहाँ कुछ नहीं है। 9, आगे बढ़ते हैं। आप इसमें इतने माहिर कैसे हैं? मुझे भी सिखाइए ना, मैं भी बेहतर बनना चाहता हूँ। ये नरासी मछलियां सब सस्ता माल है, दांत के छेद भरने लायक भी नहीं। अरे बग, जरा 500 मीटर दक्षिण पूर्व चलो, देखते हैं। क्या गलत देखा? 9, हम पास हैं। बक, वो टापू देखा? चलो वहीं। 9, रुको, मैं तेज चप्पू चला रहा हूँ, थक गया हूँ, शुक्र है हवा साथ है, वरना पता नहीं कहाँ होते। ये नाव बस यहीं तक जा सकती है, इससे आगे तो मामूली लहर भी हमें पलट देगी। बक, जाल डालो और खींचो। 9, चारा नहीं डालेंगे या सोनार? सवाल मत पूछो, जब कहूँ तब जाल डाल देना। अरे अरे, बस पूछ रहा था। जैसा कहें। 9, 9, अभी जल्दी नहीं है, जब तक न कहूँ जाल मत खींचना। लो, पहले लॉलीपॉप खाओ। अरे अरे अरे, 9 के साथ रहने में फायदा है, इतनी मछलियां पकड़ ली और अब लॉलीपॉप का भी वक्त है। ही, जाल खींचो जोर लगा के, इसके बाद दूसरा जाल डालेंगे। 9, कुछ फंसा है, बड़ा है पता है, खींचो। ये तुम्हारा है। नहीं, ओ खुदा। 9, लॉटरी लग गई, सच में लग गई। जश्न छोड़ो, ऊपर लाओ, दूसरा जाल डालो। 9, कमाल है, ऐसी जगह ढूंढ ली। बातें बंद करो, जाल डालो। नीचे अभी और भी मछलियां हैं, कम से कम 10,000 पाउंड माल अभी भी नीचे होगा, लेकिन हमारी नाव बहुत छोटी है। अगर हम ये सब निकाल लें तो हम रातों रात मालामाल हो जाएंगे। बक, तुम यही मछली पकड़ो, मैं टापू की तरफ जा रहा हूँ। 9, तुम ये क्या कर रहे हो? हम अब यहाँ नीचे ये लो क्रोकर नहीं पकड़ने वाले।
क्या मैंने अभी तुमसे यही मछली पकड़ने के लिए नहीं कहा था? वैसे भी यहाँ सिर्फ येलो क्रोकर ही कीमती नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचो। यकीनन यहाँ आसपास और भी बड़े खजाने छिपे हैं। जब तक नई नाव नहीं आ जाती, मुझे आसपास जो मिल रहा है उसी से काम चलाना होगा। ये एबालोन कम से कम आधा पाउंड का तो होगा ही। ये करीब $100 में बिकना चाहिए। हाँ हाँ, सच में मेरी तो लॉटरी लग गई है। जल्दी करना होगा। 100, एक और 100, बस हाथ बढ़ाओ और मिल गया। और 100। 9, तुम आ गए। मैं तो नाव से उतरकर तुम्हें ढूंढने ही वाला था। इसमें क्या है? ये तो पूरा भरा हुआ लग रहा है। ये चीज असली माल है। एबालोन, इतने बड़े एबालोन। 9 के पास न सिर्फ ढेर सारे एबालोन हैं, बल्कि हर एक दाना बहुत बड़ा भी है। क्या किस्मत चमकी है। ठीक है, अब देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। समझ गया 9। क्या हम ये सब बाद में मछली व्यापारियों को बेचेंगे? व्यापारी इतना सारा माल नहीं संभाल पाएंगे। मैं कुछ और इंतजाम करूंगा। ध्यान से चलाओ। नाव में इतनी मछलियां हैं, तो अब किसी बेवकूफी की वजह से नाव मत डुबो देना। समझ गया 9। सब काबू में है। अरे ये क्या है? बकबक बंद करो। क्या मैंने अभी संभल कर रहने को नहीं कहा था? नहीं 9, देखो यहाँ क्या है। क्या वो गोल्ड बग है? देखो, क्या वो कोई इंसान है? 9, ये तो इंसान है। कहीं ये मर तो नहीं गया? क्या हम कतरा कर निकले? मेरे पिता कहते थे, समंदर में लाश मिल जाए तो बदकिस्मती पीछे पड़ जाती है। बहुत हुआ, इसे ऊपर खींचो। ठहरो, ये तो डाल्टन की नाव के परखच्चे उड़ गए हैं और ये लहरों का काम नहीं है। लगता है वो बड़ी मुसीबत में था। वो छोड़ो, पहले इसे बाहर निकालो। डाल्टन, घबराओ मत। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? मैं और मेरा दोस्त यहाँ से गुजर रहे थे, तभी तुम मिले। ओहो, तुम दोनों हो? शुक्रिया। डाल्टन, आखिर हुआ क्या था? क्या तुम्हारी नाव में लोहे की छड़ें नहीं थी? फिर इसका ऐसा हाल कैसे हुआ? जिसने भी मुझे धोखा देने की जरूरत की है, खबर है कि डाल्टन ने गलत लोगों से पंगा लिया और वो गायब हो जाएगा। यहाँ बारूद की गंध भी है। ये मामला उतना सीधा नहीं है। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर कभी मुसीबत में पड़ो तो बस मेरा नाम ले लेना। कोई बात नहीं, हमने वही किया जो कोई भी करता। वैसे अपनी कमर वाली चीज छिपा कर रखो, कहीं चल न जाए। डाल्टन, तुम उन ड्रैगन बे के लड़कों के साथ कैसे आ गए? नाव से? हाँ, मेरे खुदा, कितनी अजीब बात है। येलो क्रोको, ये सब येलो क्रोको ही है। दोस्त, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो डाल्टन की गांव आकर मुझसे मिलना। मेरे खुदा, यहाँ कम से कम कई हजार पाउंड येलो क्रोकर होगी। मेरे हिसाब से कम 3000 पाउंड। 9, अब क्या करें? 1000 पाउंड रख लो, उसे मैं शहर ले जाऊंगा। बाकी के लिए $2.5 प्रति पाउंड का भाव रहेगा, कोई मोल भाव नहीं। दोस्त, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, ये सारी मछलियां कहाँ से पकड़ी? वक्त बर्बाद मत करो। मछली चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो रास्ते से हटो। मैं 300 पाउंड लूंगा। मुझे जल्दी जाकर फ्रैंक को ये बताना होगा। डाल्टन न सिर्फ बच गया, बल्कि इन दोनों बच्चों की तो फिर से लॉटरी लग गई है। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। $6000 से भी ज्यादा। ठीक है, अब हम बाकी बची 1000 पाउंड मछली नहीं बेच रहे। आप सब अपने घर जा सकते हैं। बक, जाकर कोई ट्रक ढूंढो, मैं बाकी माल शहर ले जाऊंगा। समझ गया बक, हम पैसे अभी बांट सकते हैं या फिर बाकी माल बेचने के बाद एक साथ हिसाब कर लेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। 9, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बिना तो मैं एक ढेला भी नहीं कमा पाता। पैसे लेकर पहले शहर जाओ, शायद कुछ खरीदना पड़ जाए। ठीक है, वापस आकर हम पूरा हिसाब कर लेंगे। इस बार गांव जाकर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। उन्हें कुछ बताना है। 9 दोस्त, तुम्हें अंदाजा नहीं है, आजकल हमारे सरकारी होटल में काम जोरों पर है। हर ग्राहक यहाँ आकर समुद्री खाने की ही मांग करता है। मैं तुम्हारा इंतजार ऐसे कर रहा था जैसे कोई त्योहार हो। मैं ये सारी पीली मछली और एबालोन ले लूंगा। अब से तुम जो भी लाओगे 9, मैं तुम्हें बाजार की सबसे अच्छी कीमत दूंगा। कैसा रहा सौदा? पक्का? इस मामूली नौकरी में पड़े रहने का क्या फायदा? समुद्र में मछली पकड़ने के एक चक्कर से मेरी कई सालों की तनख्वाह जितना पैसा मिल जाता है। और हाँ, कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। दोस्त, तुम्हारे रहते तुम्हारी ये पीली मछली और एबालोन मेजबानी को यादगार बना देंगे। लेकिन 9, वो बुजुर्ग जन्मदिन पर शानदार दावत चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या तुम कुछ खास ढूंढ सकते हो। सच कहूँ तो मैंने ये पहले ही सुन लिया है। जन्मदिन की दावत के मुख्य पकवान के लिए मेरे जहन में पहले से ही कुछ है। क्या तुम सच कह रहे हो? 9, तुम क्या लाने की सोच रहे हो? इन्हें अभी राज ही रहने देते हैं। अगर मुझे सही याद है तो जन्मदिन 5 जुलाई को है ना? मैं 2 हफ्ते पहले खबर भिजवा दूंगा। अगर वो मिल गया तो सीधे तुम्हारे पास लाऊंगा, वरना बता दूंगा। ठीक है फिर दोस्त, मैं यहाँ साफ साफ कह देता हूँ, जब तक तुम कोई अच्छी चीज हाथ लगा सकते हो मैं तुम्हें उसके लिए बाजार से दुगनी कीमत दूंगा। मुझे इस काम के लिए तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो सौदा पक्का रहा। बक का हिस्सा अलग करके अब उसके नाम पर करीब $8000 जमा हो गए थे। बस थोड़े और पैसे जुड़ जाएं तो वो जेड को वैसी शानदार शादी दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। वहीं रुक जा, उसे भागने मत देना। जी साहब। वाह, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक है। मेहरबानी करके मेरे पीछे मत आना। डिटेक्टिव मार्श वो कैसे हो सकते हैं? अफसर, जरा नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने में मेरी मदद कीजिए। गिरोह बहुत खतरनाक है साहब, मुझे ये सब पहले से पता है। बस वहीं रुक जाओ, उसे नीचे गिरा दो, बचकर ना जाने पाए। क्या हुआ? जब तुम गली के मुहाने पर पहुंचो तो चाहे जो हो जाए पश्चिम की तरफ मत जाना, उसके बजाय पूर्व की ओर भागना। तुम्हें हर हाल में पूर्व की तरफ ही जाना है। ओ लड़के, तुम दोनों अभी क्या फुसफुसा रहे थे? मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। वो आदमी बस भागता हुआ आया और मुझसे टकरा गया और फिर अपने आप ही वहां से भाग निकला।
उसने कुछ कहा कि पुलिस जल्द ही यहाँ आती होगी। क्या? लानत है, मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। सब लोग अभी उसका पीछा करो। लड़के, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं। अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करना। मुझे पता है, सब जल्दी चलो। उसे बचकर निकलने मत देना। काम को ठीक से अंजाम देना भी नहीं आता, तभी तो तुम सब पकड़े गए। अफसर साहब, डिटेक्टिव मार्श ने मुझे आप सबको आगाह करने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तस्करी करने वाला ये गिरोह ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कंस्ट्रक्शन रोड पर है। इस वक्त वे डिटेक्टिव मार्श का पीछा कर रहे हैं। आपको फौरन वहां पुलिस भेजनी होगी। क्या? और सुनिए, क्लाउड ड्रैगन प्लाजा के पास उनका एक और ठिकाना है, जल्दी वहां पहुंचिए। उन्हें भागने मत देना। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये भी डिटेक्टिव मार्श ने ही बताया था। समझ गया। आपका नाम क्या है? केस सुलझने पर बयान के लिए हमें आपसे मिलना होगा। मेरा नाम बक है। मैं वांग फैमिली वे में रहता हूँ। तो तुम्हें लगा कि तुम मुझे आगाह कर दोगे? देखते हैं पहले मुसीबत में कौन फंसा है। पूरब, याद रहे उसे पूरब ही जाना था। छोड़ो इसे। ज्यादा से ज्यादा यही मेरी जान जाएगी, पर उसने ऐसा कहा है तो कोई वजह होगी। वो आदमी दिखा क्या? पता नहीं, हम कब से यहाँ छुपे हैं पर कोई नजर नहीं आया। अजीब है, यहाँ बस एक ही रास्ता है। अगर वो जंगल में नहीं गया तो फिर कहाँ गया होगा? बॉस, वो आदमी जो पहले था, क्या वो उस गली में नहीं छिप सकता था? ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उन्होंने उसे यहीं छिपते हुए देख लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो रास्ता बंद है। धत तेरे की, कोई बेवकूफ ही वहां नीचे छिपेगा। बातें बंद करो, उसे अभी ढूंढो। वो इन्हीं जंगलों में कहीं होगा। अगर वो नहीं मिला तो हम सब खत्म। शुक्र है किसी भले आदमी ने उसकी मदद कर दी थी और मुसीबत से बच निकला। ये रहे तुम नौजवान, तुम्हारी नाव बस तैयार है, हफ्ते भर में आ जाएगी। अच्छा है। अगले महीने चीफ जॉब्सन की दावत थी और वक्त बिल्कुल सही बैठ रहा था। नौजवान, साइकिल खरीदनी है? ये 1-200 की पड़ेगी। राशन कूपन की जरूरत नहीं है? ठीक है, तो फिर मुझे 26 इंच वाली 3 दे दो। क्या? लोग एक साइकिल के लिए घंटों मोल भाव करते हैं। मैंने कभी किसी को एक साथ 3 लेते नहीं देखा। 3 पर मैं तुम्हें छूट दूंगा। 580। कोई बात नहीं, ठीक है, अब घर चलकर सोने का वक्त हो गया है। कल सुबह मैं जाकर बैंक में खाता खुलवाऊंगा। आज का दिन अच्छा रहा। डिटेक्टिव मार्श, 127 मुजरिम पकड़े गए और करीब 10 लाख का सामान जब्त हुआ। सब पकड़े गए। जी हाँ, डिटेक्टिव मार्श, आपको कैसे पता चला कि सामान कहाँ छिपा था? डिटेक्टिव, क्या आपने ही उस नौजवान को नहीं बताया था? मैंने तो बस उससे फोन करने को कहा था। बाकी किसी चीज के बारे में मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो लड़का पक्का कुछ छिपा रहा था। वैसे क्या वो नौजवान अभी भी यहीं है? वो खबर देने के तुरंत बाद ही चला गया। अफसर उसका बयान लेना चाहते थे, पर वो मिल नहीं रहा। पास के गाँव में पता लगाओ। जैसे ही वो मिले मुझे बता देना। ये सब बहुत ही अजीब था। लेकिन अगर वो नौजवान न होता तो शायद वो अपनी जान गंवा बैठते। 9, क्या ये वही साइकिलें हैं जो तुमने खरीदी हैं? वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। हूँ, ये मेरी पत्नी और मेरी दोनों बहनों के लिए है। वो कितनी खुशकिस्मत है। देखो, अपने परिवार से अलग होना सही फैसला था। अब तो जिंदगी और भी हसीन होती जा रही है। शुक्रिया अली चाची, अब मैं चलता हूँ। जेड, क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? कितनी लाजवाब महक है। क्या 9 इतनी जल्दी वापस आ गया? ऐसी बेहतरीन खुशबू सिर्फ 9 ही बना सकता है। चलो चलकर देखते हैं। तुम आ गए? अरे, तुम फिर से अकेले खाना क्यों बना रहे हो? अगर बाहर किसी को पता चला तो कितनी शर्म की बात होगी। अब से तुम्हारा रसोई में आना मना है। भले ही जज शहर से आई थी, पर उसके दिल में अब भी पुराने ख्याल बसे थे कि पति से खाना बनवाना शर्मिंदगी की बात है। हाँ, कोई बात नहीं। आप लोग अभी तक वापस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कुछ बना ही लो। ये लो, ये पुरानी मुर्गी चक्कर देखो, क्या महक है। सही कहा 9, तुम पहले ही समंदर से आकर थक चुके हो और ऊपर से अब खाना भी बना रहे हो। हमें अब एक ताला ढूंढना ही पड़ेगा और आज से इस रसोई के दरवाजे को बंद रखना होगा। ठहरिए, अब हमारे घर में ये 3-3 साइकिलें कहाँ से आ गई? जब मैं शहर में था तो मैंने ये आप सबके लिए खरीदी थी। जरा चलाकर देखिए, क्या ये आपको सही लग रही है? ये तो बहुत महंगी होंगी। अजी, मेहरबानी करके इन्हें वापस कर दीजिए। आपको बस अपने लिए एक लेनी चाहिए थी। हमारे लिए क्यों खरीदी? हमें इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। बात ऐसी नहीं है, अगर मैं पैसे खर्च ही ना करूं तो फिर पैसे होने का क्या फायदा? रखे रखे पैसे से पैसा तो पैदा होने से रहा। आप तीनों के लिए एक एक साइकिल। अब काम पर जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब और पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बस अब ये बात यही खत्म। अब और कुछ नहीं कहना। फैसला हो चुका है, ये खरीदी जा चुकी है। अब इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। और वैसे भी अगर हम इन्हें वापस करने गए तो कुछ पैसे काट ही लेंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। क्या वो पैसे काटेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो बस अब आप इन साइकिलों का मजा लीजिए। खाना खाने के बाद मैं आप सबको सैर पर ले जाऊंगा। और जरा इन कमीजों को भी देखिए, देखिए कि ये सही आती है या नहीं। पॉलिएस्टर की कमीज है, ये तो बहुत ही महंगी आई होंगी। मैंने एक अफसर से सुना था कि ऐसी एक पॉलिएस्टर की कमीज $20 से भी ज्यादा की आती है। ये भी खरीदी जा चुकी है, इन्हें भी वापस नहीं कर सकते। जाइए और इन्हें पहनकर देखिए, देखिए कैसी लगती हैं। हालांकि उसकी बहनें अब भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अच्छे खाने के बाद उनके चेहरों पर थोड़ी रौनक लौट आई थी। अब इन पॉलिएस्टर की कमीजों में वे किसी शहर की लड़कियों जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं। वैसी कद काठी के साथ तो वो किसी फिल्मी सितारे जैसी लग सकती थी। सच में मेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। बस थोड़ी देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो? बच्चे अभी यही हैं।
जेड, ये कमीज तुम पर बहुत जच रही है। इसमें तुम्हारा रूप और निखर कर आ रहा है। इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत कहो, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, हाथ धो लो, खाना तैयार है। इसके बाद मैं तुम सबको सवारी करना सिखाऊंगा। जेड, तुम इसे ठीक से नहीं चला रही हो, तुम्हें अपनी नजरें सामने रखनी चाहिए, न कि पूरे समय जमीन को घूरते रहना चाहिए। हो तो क्या हुआ अगर तुम्हें सवारी करना आता है? ऐसी और भी चीजें होंगी जिनकी सवारी तुम कभी नहीं कर पाओगे। अब वो साफ तौर पर भड़की हुई थी और उसे कड़ी चेतावनी दे रही थी। जेड, देखो तो तुम तो बेकार में ही परेशान हो रही हो। यहाँ आओ, आगे बैठो, मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। जेड, सामने सड़क पर ध्यान दो। हूँ, आज रात जब हम वापस जाएंगे तब देखना। अरे जेड, सड़क देखो, तुम गिरने वाली हो। भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ जेड, तुम्हारा पति कांच का नहीं बना है, ऐसे छोटे मोटे गिरने से मुझे कुछ नहीं होगा। शुक्र है, तुमने तो अभी मेरी जान ही निकाल दी थी। जे, हिलना मत। क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए गले लगा सकती हूँ? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये एहसास कितना प्यारा था। अपनी पिछली जिंदगी में तो उसने ऐसे पल का सपना भी नहीं देखा होगा। अरे हाँ जेड, ये रही बचत की पासबुक। पासबुक? हाँ, मैंने शहर में मछलियां बेची और वो पैसे खाते में डाल दिए। जरा ये जीरो तो देखो, $7,000। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो साइकिल खरीदने के बाद बचे हैं, वरना वो 2,000 जो मैंने बक के साथ बांटे, उन्हें मिलाकर हमारे पास $10,000 होते। क्या तुमने समुद्र की इस एक ही यात्रा से $10,000 कमा लिए? जेड, अब से ये पासबुक तुम ही संभाल कर रखोगी। इसका पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन ही है। तुम्हें सच में मेरा जन्मदिन याद है? क्यों नहीं, आखिर तुम मेरी पत्नी जो हो। पर ये तो बहुत ज्यादा पैसे है। बेहतर होगा कि तुम ही इसे अपने पास रखो। मैंने कह दिया ना, अब से हमारे घर की सारी कमाई तुम्हारे हाथों में होगी और तुम मेरे हाथों में। छोड़ो भी, दिन का उजाला है और हम बाहर खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस एक किस। जेड, मुझे आज रात फिर से समुद्र पर जाना है। ठीक है, बस एक ही। उफ, काश अभी रात हो गई होती। खैर छोड़ो, बक शायद उसका इंतजार कर रहा होगा। मुझे जल्दी वहां पहुंच जाना चाहिए। बक, जिन लोगों को ढूंढने के लिए मैंने कहा था उनका क्या हुआ? फिक्र मत करो, नाइन सब आ गए हैं, सब भरोसेमंद लोग हैं। वैसे हमें किसे पीटना है? जिसे मैं कहूँ उसे। अरे अरे अरे, अरे भाई नाइन, तुमने तो अभी तक कुछ साफ साफ बताया ही नहीं। मुझे क्या पता कि तुम क्या सोच रहे हो। खैर, मैं तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पास के समुद्र तटों पर जाओ और वहां से सीपियां, घोंगे और झींगे इकट्ठा करके लाओ। तुम चाहे जितना भी माल लाओ, मैं तुम्हें बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा दाम दूंगा। नाइन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बाजार के भाव से 1.5 गुना ज्यादा दाम? तुम चुप रहो, पैसों की फिक्र मत करो, बस जो भी मिले ले आओ। तुम जितना भी लाओगे मैं सब खरीद लूंगा। तुम सब अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है नाइन, मैं अभी जाकर गांव में सबको बता देता हूँ। अब से हर सुबह सारा माल मेरे घर पहुंचा देना, मैं घर पर इंतजार करूंगा। हाँ हाँ हाँ। नाइन, हम ये सब चीजें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम रोजाना मछली पकड़कर पहले ही इतना कमा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, समंदर का ये खाना पूरे देश में मशहूर हो जाएगा और उसे वक्त से पहले ही तैयारी शुरू करनी थी। पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं थी, मैं इसे सुखाकर शहर में बेचने का सोच रहा हूँ। नाइन, तुम्हें मछली सुखाना भी आता है? अच्छा, अब सवाल पूछना बंद करो। ये लो, तुम्हारा हिस्सा मैं बचा कर रखा है, अब इसे फालतू मत उड़ाना। हाँ हाँ हाँ। चलो अब पागलों की तरह मुस्कुराना बंद करो, हमें आज भी समंदर में जाना है। ठीक है नाइन, चलो। नाइन, लगता है कोई पीछा कर रहा है। इतनी जल्दी भनक लग गई, साफ है कि किसी को हमारी कमाई से जलन हो रही है। बग, क्या तुम उस नाव को जानते हो? नहीं, और जो इसे चला रहा है वो तो बिल्कुल नौसिखिया लग रहा है। नौसिखिया? हूँ, जरूर फ्रैंक होगा। ये हार नहीं मानेगा, अभी हाथ साफ करने की कोशिश में है। बग, उत्तर पश्चिम 35 डिग्री पर पूरी रफ्तार से चलो, वहां टापुओं का झुंड है, हम उनके बीच से निकल जाएंगे। देखते हैं वो पीछा कर पाते हैं या नहीं। समझ गया। लानत है, वो कहाँ गया होइट? यहाँ नहीं हर पकड़ तरफ पा रहे। टापू है और वे बस नजरों से ओझल हो गए। ठीक है, उन दोनों ने हमें देख लिया है। चलो वापस चलकर फ्रैंक को बताते हैं, वो हमें बहुत सुनाएगा। तो क्या तुम खुद उसका पीछा करना चाहते हो? एक बार नाइन इन गुंडों से निपट ले जो हमारा पीछा कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। उन्हें अपनी औकात नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब शेखी बघाड़ना बंद करो। चलो जल्दी सीधे टापू पर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस यही चाल डाल दो, जो भी हाथ लगे। बाकी चिंता मत करो। समझ गया। नाइन, डिटेक्टिव मार्श बक के बारे में खबर है, वो ड्रैगन बे का है। ड्रैगन बे? क्या उसने नहीं कहा था कि वो वॉन्ग फैमिली बेस से है? हमें पक्का नहीं पता, पर हमने कागजात देखे हैं और ड्रैगन बे ही इकलौती जगह है जहां बक नाम का आदमी रहता है। ठीक है, मैं समझ गया, उसे खबर कर देना, मैं खुद बाद में वहां चला जाऊंगा। जी समझ गया। आखिर इस बंदे ने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई और उसे कैसे पता था कि उस रात क्या होने वाला है? इस आदमी की हर बात में कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, तो उसे खुद जाकर शुक्रिया कहना होगा। हे भगवान, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, हम ये सब एक साथ नहीं ले जा सकते। कैसा लग रहा है? भाई ये तो बहुत बड़ी फंस है। लगता है ऊपर वाला हम पर मेहरबान है, किस्मत के धनी है हम, खुद नाग देवता भी हम पर नजर रख रहे हैं। बस इतनी सी बात से तुम हैरान हो गए? पैसे कमाने के और भी बहुत मौके मिलेंगे। चलो गांव वापस चलते हैं और पहले इस खेत को बेच देते हैं। ठीक है चलो।
समझ गया, हम इसकी तह तक जाएंगे। बक नाम था ना ड्रैगन में प्रोडक्शन ब्रिगेड से, फिक्र मत कीजिए, हम उसे अभी ढूंढ निकालते हैं। डीकन, क्या बात है? पुलिस हमें क्यों फोन कर रही है? चीफ डॉब्सन, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ से जिस तरह की आवाज आ रही थी, लगता है ये बग किसी बड़ी मुसीबत में है। और वो वांगजिया शहर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के मुखिया थे, डिटेक्टिव मार्श, खास तौर पर उसका नाम लेकर पूछ रहे थे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? उन्होंने ये भी कहा कि हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। वे बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये ठीक है, जल्दी से कुछ आदमियों को बुलाओ, हम अभी वहां जा रहे हैं। पहुंचते उसे काबू में करने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन बे, तैयार हो जाओ। क्या कहा? शहर की पुलिस बक और नाइन को गिरफ्तार करना चाहती है? जी हाँ। तुम्हें इस वक्त कहाँ है? शहर के पुलिस अफसरों ने कई बार फोन किया है और खास तौर पर उन्हीं का नाम लेकर पूछा है। जरा रुकिए चीफ डॉब्सन, वे दोनों हमेशा से शरीफ रहे हैं, क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? मुखिया जी, मैं समझता हूँ, पर किसी के दिल का हाल कोई नहीं जानता। इन दोनों ने इतना बड़ा कांड किया है और कानून यहाँ कोई रहम नहीं दिखाता। सही कहा मुखिया जी, नाइन और बग दोनों ही, उन्हें देखकर ही पता चलता है कि वे अच्छे नहीं है। आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, भला कौन यकीन करेगा? अगर आप उन्हें बचाते रहे तो आप भी फंस जाएंगे। चुप रहो, ये क्या बकवास है? क्या ऐसे मुजरिम और मुखिया जी आप अभी भी इन्हें बचा रहे हैं? वे अच्छे लोग नहीं है। ये उसके लिए चमकने का सुनहरा मौका था। साहब, ये क्या हो रहा है? पुलिस नाइन को क्यों पकड़ना चाहती है? हाँ साहब, क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? अच्छा, तो ये मुजरिम का परिवार है, इस बार नाइन नहीं बचेगा। जेड, घबराओ मत, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जब नाइन वापस आ जाएगा तब हमें सब पता चल जाएगा। कैसी गलतफहमी? नाइन ने जरूर कुछ गलत किया है, वरना पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों करना चाहती? तुम आखिर किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे पति को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं और तुम्हें भी एफएसआर की जड़। आज ये पूरा सड़ा हुआ घोंसला साफ हो जाएगा। बस बहुत हुआ, आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर नाइन भाग निकला तो तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। नाइन और बक वापस आ गए हैं, सब मेरे साथ चलो, हमें उसे किसी भी हाल में भागने नहीं देना है। तो तुम दोनों ही नाइन और बक हो, है ना? जेड, ये सब क्या हो रहा है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? भाग्यवान, आखिर बात क्या है? ये पंचायत वाले क्यों कह रहे हैं कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती है? मुझे गिरफ्तार? पंचायत वालों, ये रहे नाइन और बक, इन्हें अभी पकड़ो, इन्हें भागने मत देना। इन सबको पंचायत के दफ्तर ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुकाबला करने की? मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर एक बात साफ कर दूं, तुम्हें मुझे यूं गिरफ्तार करने का हक किसने दिया? अब और क्या कहना बाकी है? नाइन और बक, तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ पंचायत के दफ्तर चलो, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगा। ले जाने की जरूरत नहीं है, जरा रुको, क्या ये सब वाकई जरूरी है? तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने कोई जुर्म किया है, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यूं ही शक के बिना पर शोर मचा रहे हो, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर ये पुलिस का मामला है तो जरूर डिटेक्टिव मार्श की वजह से होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस उसे इनाम देने के लिए ढूंढ रही हो? तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी बर्बाद करना एक बात है, लेकिन अब जब गर्दन पर तलवार लटकी है तब भी तुम साथ नहीं दोगे। मैं बता रहा हूँ, जो भी किया है बेहतर होगा कि अभी सच सच बता दो। अभी मान जाओगे तो इसे आत्मसमर्पण माना जाएगा। सच उगल दो तो हम नरमी बरतेंगे, वरना एक बार उनके लोग आ गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं तो कम से कम कोई वजह तो दीजिए, वरना मैं किस बात का इकरार करूं? ठीक है, गाड़ी तेज चलाओ। एक बार दफ्तर पहुंच जाए फिर देखते हैं कि तुम कैसे नहीं बोलते। ये लड़का तो बड़ा ढीठ निकला। अगर उसे इस बात का श्रेय चाहिए था तो असली पुलिस के आने से पहले उसे सच उगलवाना ही होगा। अंदर आओ और बैठो। ये सब क्या तमाशा है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये दफ्तर है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, तो साफ साफ बताइए कि बात क्या है? अभी गांव वाले कह रहे थे कि तुमने आईवी पर हाथ उठाया है, ये क्या मामला है? जहाँ तक मुझे याद है, क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उस खानदान से पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। वो मेरे लिए कोई नहीं है और वो मेरी बीवी पर हाथ उठाने वाली थी, तो क्या मुझे उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए था? और मेरी दोनों बहनें भी, वो बुढ़िया तो उन्हें बेचने की ताक में बैठी थी और अभी तो उनकी उम्र भी नहीं हुई है। इन बातों को देखकर तो ये नाइन बुरा आदमी नहीं लग रहा था, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है। फिर तुम्हारे पास ये फालतू के इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सब समंदर में मछली पकड़ने से आए हैं। मछली पकड़ने से भला इतने पैसे कब से मिलने लगे? अगर आपको यकीन नहीं है तो बंदरगाह पर जाकर पूछ लीजिए, बहुत से लोगों ने देखा है। और आपको पंचायत का मुखिया होने के नाते इस तरह बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। यूं ही हमारे गाँव में आकर लोगों को गिरफ्तार करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है? और पुलिस थाने से आए उस फोन का क्या? मैंने पहले ही बताया था, पुलिस ने हमें शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था। ठीक है, अगर पुलिस वाले यहाँ आते हैं और वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। ठीक है, तो ये तय रहा। देख लेना, जब पुलिस यहाँ आएगी तो आप सबको पछतावा होगा। मुखिया जी, शहर की पुलिस आई है, वो यहाँ पहुँच गए हैं। नाइन नाइन, घबराओ मत, जब तक मैं यहाँ हूँ सब ठीक रहेगा।
चीफ डॉब्सन, सुना है आपने उसे ढूंढ लिया? हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया। चर्चा थी कि इस जांच दल के मुखिया की हर जगह जान पहचान है और उसे अपने सामने आए इस मौके का पूरा फायदा उठाना ही था। डिटेक्टिव मार्श, आपका सफर काफी लंबा रहा है। उनके साथ कोई जल्दी नहीं है। आप पहले खाना खाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? मुझे फौरन उसके पास ले चलिए। डिटेक्टिव मार्श, आखिर उसने इस बार किया क्या है? पर आप फिक्र न करें, हमने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया है। अंदर उसके साथ 4-5 आदमी हैं। अब तो वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता। या आखिर चल क्या रहा है? बक, आखिरकार तो मिल ही गए। अरे ये तो सच में वही है। अगर उसे पता होता कि बात ये है तो वो ये सब कभी नहीं कहता। रुकिए डिटेक्टिव मार्श, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? असली बक तो यही हमारे सामने है। बक, पिछली बार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। डिटेक्टिव, सच तो ये है कि मैं बक नहीं हूँ। असली बक ये है। मेरा नाम नाइन है। तुम बक नहीं हो? जी हाँ, सही मायने में बक यही है। क्या आप गांव में किसी को गिरफ्तार करने गए और यहाँ नाइन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो मुजरिम है? आपने इस बारे में कभी साफ साफ कुछ बताया ही नहीं था। इसमें हमारी क्या गलती है? क्या ये सब आपकी अपनी करतूत नहीं थी मालिक? डिटेक्टिव मार्श, मुझे कुछ पता नहीं था। आपने कहा था कि उसे फौरन ढूंढना होगा। जरूर यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तो फिर आप दोनों के बीच कोई उलझन क्यों नहीं हुई? ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने इसकी जान बचाई थी। इसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर इसने उसे मुसीबत में डाल दिया। कितनी बड़ी आफत है। डिटेक्टिव मार्श, सच में मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने तो बस वही किया जो आपने फोन पर कहा था। बस बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई और ये मेरी ही गलती है कि मैं उसे बार बार मुजरिम कहता रहा। डिटेक्टिव मार्श, इसमें चीफ डॉब्सन की गलती नहीं है। बक और मैं भी जिम्मेदार है। हमें शुरू में ही सब साफ कर देना चाहिए था। तो बात यही खत्म करते हैं। वाह, ये आदमी तो फरिश्ता है। नेकदली कूट कूट कर भरी है। मेरा तो रोने का मन है। जनाब ग्रेट रिवर कम्यून की तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। इस बार वाकई गलती हमारी ही थी। खैर, अब ये मामला तो सुलझ गया। मगर क्या चीफ डॉब्सन को वो शर्ट याद है जो हम दोनों के बीच हुई थी? इसकी ये कमबख्त जबान, अगर इसे इतने सारे लोगों के सामने झुकना पड़ा तो ये फिर कभी अपना सिर कैसे उठा पाएगा? नो, खैर ठीक है। वादा तो वादा है। शर्त हार गया तो निभाऊंगा। मैं अभी करता हूँ। देखिए चीफ डॉब्सन, हम दोनों समझदार आदमी हैं। क्या ये सब वाकई जरूरी है? हम दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ नाइन, बेशक हम दोस्त हैं। हाँ हाँ हाँ, इसकी कोई बात ही नहीं है। नाइन, आज मेरे यहाँ आने की वजह शुक्रिया अदा करने के अलावा आपको शहर की तरफ से ये सम्मान पत्र और इनाम की रकम देना है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। अगर आप ना होते तो उस तस्करी गिरोह को पकड़ने में हमें बहुत वक्त लग जाता। भरोसे के लिए शुक्रिया। क्या बात है डिटेक्टिव मार्श, क्या कुछ और है? नाइन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आपको कैसे पता था कि उस रात मुझे पूरब भागना है? और आपको कैसे पता चला कि उस गिरोह ने माल कहाँ छुपाया था? ओह, उस वक्त वो मदद करने में इतना खोया था कि उसने इस बारे में सोचा ही। वो उसे कैसे बताता कि उसका पुनर्जन्म हुआ है? डिटेक्टिव मार्श, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में भविष्य जानने जैसी कोई चीज होती है, या साफ कहूँ तो ज्योतिष विद्या? क्या मतलब आपने भविष्यवाणी की थी? अगर सही कहूँ तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हे भगवान, पर ये बात बाहर ना जाए। ये सिर्फ हमारे और खुदा के बीच रहनी चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं एक भले आदमी का बुरा अंजाम नहीं देख सकता था। यह तो पहले ही कुदरत के उसूलों के खिलाफ है। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मैं समझ गया, आप वाकई लाजवाब है। कोई जीनियस है। अब मुझसे यह कहानी और नहीं खिंचेगी। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से खिसकने का मौका ढूंढूं। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। मैं आपको अकेले कैसे जाने दूँ? मैं गाड़ी से आया हूँ। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। बेकार की बात मत कीजिए। इसमें जरूरत की क्या बात है? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। नाइन, मेरे साथ आओ।